एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, रोहन और अर्जुन। रोहन अपनी दिलकश मुस्कान और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था, लेकिन अंदर से वह एक स्वार्थी इंसान था। वह दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का हुनर जानता था और अपने इरादे को चापलूसी और झूठी दोस्ती के पर्दे में छुपा लेता था। दूसरी ओर अर्जुन एक शांत और साधारण स्वभाव का व्यक्ति था, जो ऊपर से भोला भाला लगता था। रोहन के लिए एक आसान शिकार। लेकिन अर्जुन उतना भोला नहीं था जितना रोहन समझता था। वह काफी समय से अपने दोस्त की स्वार्थी चालों को समझ चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपने दोस्त को यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसकी चालाकियों को समझता है। अरे यार अर्जुन, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बताओ, क्या काम है? यार, दरअसल मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। यकीन करो मैं बहुत परेशान था, फिर अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं बेवजह टेंशन ले रहा हूँ। जब तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त हो जो हर मुश्किल वक्त में काम आए, फिर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे भी दोस्त वही होता है जो जरूरत के वक्त काम आए। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। कितने पैसों की जरूरत है? इस वक्त तो 20,000 रुपये चाहिए। अच्छा, मैं ला कर देता हूँ। अर्जुन अपने दोस्त रोहन को पैसे लाकर दे देता है और कहता है, ये लो रोहन, लेकिन प्लीज कोशिश करना कि इसी महीने पैसे वापस कर देना, क्योंकि मैं भी अपने बाबा से पैसे लेकर तुम्हें देता हूँ। फिर वो मुझसे मांगते हैं तो मुझे उनके सामने बहाने बनाने पड़ते हैं। हाँ यार, तुम फिक्र मत करो, मैं महीने से पहले ही तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। अर्जुन इंतजार करता है कि उसका दोस्त उसके पैसे लौटाएगा, मगर हर बार की तरह वह फिर पैसे बस नहीं करता। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन रोहन फिर अपने दोस्त अर्जुन से मदद मांगने आता है। इस बार अर्जुन दोबारा पैसे नहीं देना चाहता था, मगर अपने दोस्त की मजबूरी सुनकर फिर से अर्जुन उसे पैसे दे देता है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है अर्जुन कि तुम्हारा दोस्त एक नंबर का फ्रॉडिया है। वो तुम्हें कभी भी पैसे वापस नहीं करेगा, मगर तुम मेरी बात ही नहीं समझते। क्या जरूरत थी उसे इतनी बड़ी रकम उधार देने की, जब पता है कि वो कभी वापस नहीं करेगा। बार बार बेवकूफ बनाकर फिर से पैसे मांगना शुरू कर देता है। अगर वो एक नंबर का फ्रॉडिया है, तो ये भी तो एक नंबर का बेवकूफ है। हर बार ये अपने दोस्त को दोबारा पैसे देकर ये बात साबित कर देता है। इसे पैसे तो आप ही देते हैं, आपको इसे पैसे ही नहीं देने चाहिए थे। मुझे क्या पता था? मुझे तो खुद इसने आज बताया कि ये अपने दोस्त को पैसे देता रहा है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है माँ। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप चिंता मत करें। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। जैसे उसने तुम्हारे साथ चालाकी की है, वैसे ही तुम भी अपना दिमाग लगाकर उसे के बेवकूफ बनाओ, ताकि उसे भी पता चले कि तुम उससे कम नहीं हो। ऐसे तो वो कभी ना कभी और किसी और तरीके से तुम्हें फिर से इस्तेमाल करेगा और बेवकूफ बनाता रहेगा। रोहन, तुमने जो हरकत की है, मैं सब समझ चुका हूं। अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा। यार अर्जुन, तुम हर बार सीरियस हो जाते हो। थोड़ा रिलैक्स रहो। बस मुझे 30,000 रुपये दे दो। ठीक है, लेकिन याद रखना रोहन कि तुम्हें ये पैसे मुझे इसी महीने लौटाने होंगे, बल्कि मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। याद रखना, तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। ज्यादा पैसे मांग लेता हूँ। वैसे भी इसे कौन सा मैंने पैसे लौटाने हैं। एक ही बार में ज्यादा पैसे उधार ले लेता हूँ। वैसे भी इस बेवकूफ को क्या पता कि आज तक मैंने इससे कितने पैसे लेकर खर्च कर दिए हैं। 3 महीने बाद। रोहन, तुमने 3 महीने का वादा किया था। अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। यार अर्जुन, वो क्या है ना, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता हूँ और जरूरत के वक्त तुम्हारे काम आ जाता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी नरमी का फायदा उठाते रहो। मुझे बहुत अफसोस है रोहन कि तुमने मुझे हमेशा अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया। तो तुम क्या कर लोगे? मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। अच्छा, ठीक है। ये देखो, इस पर तुम्हारे साइन है। इसमें लिखा है कि अगर तुम पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बाइक रख लूंगा। ये क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम मुझे अपनी बाइक नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ का कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इसलिए बेहतर यही है कि या तो पैसे वापस कर दो या बाइक मुझे दे दो। यार अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई है, प्लीज माफ कर दो। कुछ दिन बाद रोहन, ये लो तुम्हारी बाइक। मुझे उम्मीद है तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। तुमने मुझे माफ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ और दोबारा कभी कोई चालाकी नहीं करूंगा।